ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो यरियाणं नमो वचायाणं नमो लोय सब्बसावणं एषु पंचनमुकारो सब्बपापप्रणाशनो मंगलानं च सब्वेसिं पद्मं हवै मंगलं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं शूलिभद्राद्या जैनो धर्मोऽस्तु मंगलम् अंगूठे अमृतवसी लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार। ज्ञानदान क्रियाशील तपस्या आगे शुक्र रखा भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदम निरंदानम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपका मन होता है मैं देकर जाऊं, मैं दान कर जाऊं, मैं पुण्य की काम कर जाऊं, मैं किसी अच्छे कर्म में मेरे पैसे लगाकर जाऊं, या तो देकर जाओ और या तो छोड़कर जाओ। लेकर जाने की कोई व्यवस्था यहाँ पे हमारे जैन शासन में क्या पूरी दुनिया में कहां पर भी नहीं है। आप लेकर कुछ नहीं जा सकते। इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं आपको लेकर जाना है, रास्ता एक ही है, एक्सचेंज करवा लो। पुण्य में जितना एक्सचेंज करते चलोगे उतना आपके भले के लिए हो जाएगा, उतना आपके अच्छे के लिए हो जाएगा। यदि पुण्य में एक्सचेंज नहीं करते हमारा जीवन, हमारी संपत्ति, हमारा धन, हमारा वैभव हमारे कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं नंबर 4 कारुण्य दान। मरने के बाद में जो दिया जाता है वो कारुण्य दान है। नंबर 5 लज्जा दान, लोक लाज से जो दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है आप सभा में बैठे हो, सकल संघ सामने बैठा हुआ है, महावीर जन्म वांचन का दिन है, आपका मन हो के नहीं हो, लेकिन लोक लाज से भी आपको 1-2 चढ़ावो तो लेने ही पड़ते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इसके पास इतनी संपत्ति है, इसके पास इतनी धन दौलत है, लेकिन फिर भी उसको खर्च करने का मन नहीं होता, फिर भी उसको देने का मन नहीं होता। आपका मन नहीं भी होगा लेकिन लोक लाज से समझ लो ऐसा होगा कि आप घर पर बैठे हो और आपके घर पर हमारे संघ के 5 ट्रस्टी आ गए, 5 ट्रस्टी ने आकर बता दिया कि इस तरह से महाराज सवार है, महाराज सबका चतुर्मास है और ऐसे लॉकडाउन का अवसर है और ऐसे समय में कुछ ना कुछ आपको करना ही है। ऐसे समय में जब आपके सामने आकर बैठ जाएंगे, आप चाहे फोन में ना बोल दो, देखो आंखों की शर्म आज भी बची हुई है। आप चाहे फोन में कितना भी ना नुकर कर दो कि नहीं हमें लाभ नहीं लेना, हमें लाभ नहीं लेना, हमारी अभी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई हमारी शक्ति नहीं है, लेकिन जब 5 लोग सामने आकर आपके बैठ जाएंगे ना, आपको लोक लाज से भी कुछ ना कुछ तो लिखाना ही पड़ेगा। चाहे आपकी मर्जी हो तो भी, आपकी मर्जी ना हो तो भी, आपका मन हो तो भी, आपका मन ना हो तो भी। और कई महानुभाव तो ऐसे होते हैं जिनको लोक लाज की भी असर नहीं होती, लेकिन करीबन हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं अभी हमारे धर्म में इतनी लज्जा तो बची हुई है। चाहे महाराज साहब बोल दे, चाहे संघ बोल दे, चाहे 5-10 लोग मिलकर आ जाए, आपको आग्रह कर ले, अब मना नहीं करते हो, चाहे फिगर को आगे पीछे कर लेते हो, हमारी शक्ति नहीं है, लेकिन साफ मना करने की अभी तक हमारे वहां परंपरा प्रथा शुरू नहीं हुई है। लोक लाज से आपका मन जरा भी नहीं है, आपकी इच्छा जरा भी नहीं है, आपका भीतर से कुछ भाव ही नहीं उठ रहा है कि मैं कुछ करूं, ऐसा कुछ भाव नहीं उठ रहा है, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ता है। वह दान को लोक लाज से किया हुआ दान कहा गया है। लोक लाज से, जो लोगों की लज्जा से, लोगों के डर से जो दान देते हैं, उसको लोक लज्जा वाला दान कहा गया है। इसीलिए कहा 5वें नंबर में लज्जा दान, जो लज्जा के लिए दिया गया है। 6ठे नंबर का दान है गौरव दान, यानी जो यश के लिए दिया जाता है वह गौरव दान है। आपको पता है मैं तो कई बार प्रवचनों में बड़ी कड़वी बात बोलता हूं कि आप जब भी दान देते हो और दान देने के बाद में आप सोचते हो या संघ से या महाराज साहब से या कार्यकर्ता से जब भी आप बात करते हो
हमारा नाम कहाँ पर आएगा, किस तरह से आएगा, कितने अक्षर में आएगा, कितने बड़े फॉन्ट में आएगा, कहाँ पर हमारा नाम लिखा जाएगा, ये भावना आपके मन में उठती है, समझ लो आपने दान नहीं दिया है, आपने सौदा किया है। मैं बड़ी कड़वी बात बोलता हूं, लेकिन हमेशा मैं बोलता हूं, आपके मन में जब भी दान देने के बाद में ये भावना खड़ी हो जाए कि नहीं, अरे यार मेरा नाम कहां पर आएगा, मेरा नाम कितने अक्षर में आएगा, कितना बड़ा आएगा, मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा, और ये बात जब हमारे मन में आ जाती है ना, तो समझ लो ये हमारा दान नहीं रहता, एक सौदा बन जाता है। अरे आपका नाम लिख रहे, उसके लिए आप दान दे रहे हो, ऐसे कैसे दान नहीं दे रहे। हमारे भारत के सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बार रंगून गए थे, भारत की आजादी के पहले पहले, और रंगून जाकर उनके जीवन चरित्र में उन्होंने एक किस्सा लिखा हुआ है, मैं अभी पढ़ा। और रंगून जाकर जब उन्होंने दान की बात की कि भाई भारत आजाद होने जा रहा है और भारत आजाद हो रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ लिखवाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको देते चलना पड़ेगा, निश्चित आपको देना पड़ेगा, आपकी जो इच्छा आप लिखवा दो। पहले घर पर गए रंगून में, और जैसे पहले घर पर गए उनको पता था कि बहुत बड़ा परिवार है रंगून का, अच्छा खासा दान यहां से मिलेगा। जैसे पहले घर पर गए उन्होंने बोल दिया हमें कुछ लिखवाना नहीं है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल टेंशन में आ गए। आपको कहा जाता है ना बोनी इतनी खराब होगी तो आगे व्यापार तो कैसे चलेगा। पूरा रंगून पड़ा है और सबसे बड़ा परिवार जो रंगून शहर का सबसे बड़ा खानदान है, और वहां पर जाके पूरी पहले से बातचीत हो गई है, सब हो गया है, और फिर भी उन्होंने नकार कर दिया कि नहीं हमें कुछ देना नहीं है, हम कुछ देंगे नहीं। सरदार वल्लभ भाई टेंशन में आ गए। उतने में घर का जो मुखिया था वो अंदर रूम में जाता है, और अंदर रूम में जाकर खुद के हाथ में एक पोटली लेकर आता है, और छोटी सी पोटली सरदार पटेल जी के हाथ में दे देता है, और उनको बता देता है हमारे यहाँ रंगून में एक परंपरा है, दान जब भी दो नाम लिखाओ नहीं, कितना दिया कभी डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। एक हाथ से दिया, मैं आपको ये दे रहा हूँ कि मेरे बच्चे को भी पता नहीं है मैं कितना दे रहा हूँ, मैं खुद भी भूल जाऊंगा मैंने कितना दिया है, कितना दिया वो भी पता नहीं है, किसको दिया वो भी पता नहीं है, किस नाम से दिया वो भी पता नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। हमारे यहाँ पूरे रंगून में आप कोई भी घर पर चले जाओगे कोई लिखाएगा नहीं, तो इच्छा होगी हाथों हाथ दे देगा, लिखाने वाली बात नहीं है। नाम हम लिखाना नहीं चाहते, तीसरे व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने कितना दिया है। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपके दान देने के बाद में आपके मन में भावना क्यों उठती है कि मेरा नाम कहां पर आएगा। एक बार जो आप सोचते हो दान देने से पुण्य बढ़ता है, एक बार जो आप सोचते हो दान करेंगे तो हमारा पुण्य बढ़ता जाएगा, लेकिन वो पुण्य बढ़ाने के लिए हम दान देते हैं और हम यहां सोचते हैं हमारा नाम कहां पर आएगा। आज समाज की व्यवस्था है, लिखते हैं, आप लिखवाते हो बड़े चाव से, बड़े बहुमान भाव से, बड़े आदर से लिखवाते हो, और आप लिखवाते हो इसके लिए संघ वाले लिखते भी है, महाराज सभी प्रेरणा करते भाई लिखाओ, वो आपकी इच्छा है तो हम क्या कर पाएंगे। लेकिन जब बात निकली तब अच्छी बात, सच्ची बात और कड़वी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, दान देने के बाद में यदि हम हमारा नाम लिखवाते हैं तो वो दान नहीं होता, वो दान सौदा बन जाता है। मैं आपको कितने धर्म के उदाहरण दे सकता हूं यहाँ बैठे बैठे। इतने मंदिरों में जाकर आ गए, इतनी जगह पर जाकर आ गए, कहीं पर भी नाम नहीं। लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसी गलत परंपरा शुरू हो गई है, जैसे कुछ दान दिया, अरे 100 रुपए देंगे तो भी बोलेंगे मेरा नाम कहां पर आएगा। नाम नाम नाम, और नाम के चक्कर में हमारे दान को हमने दूषित कर दिया, हमारे दान को हमने भ्रष्ट कर दिया, हमारे दान से जो प्राप्त होने वाला पुण्य था उसको हमने खत्म कर दिया। हम जाते कई जगह स्वामीनारायण के मंदिरों में जाते, मैं सुधर्म स्वामी की पाठ पर से आपको बता रहा हूं, हम ये समझे कि जहां से जो चीज अच्छी है उसकी निश्चित ही अनुमोदना करनी, निश्चित ही प्रशंसा करनी, उसमें कोई दो राय नहीं। हम बड़े बड़े उनके मंदिरों में जाकर आ गए। आप चाहे दिल्ली चले जाओ, दिल्ली का अक्षरधाम जो बना हुआ है वहां पर आप चले जाओ, आपको पता चलेगा पूरे मंदिर में एक तख्ती आपको देखने नहीं मिलेगी। 100 एकड़ का पूरा संकुल है, लेकिन 100 एकड़ के संकुल में एक दाता का नाम आपको देखने नहीं मिलेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमें छोटा सा भी दान देने के बाद में नाम लिखाने की भावना हमारी क्यों जागृत रहती है। अरे ठीक है, दान पुण्य के लिए किया, आपको पुण्य की प्राप्ति हो गई, जिसको दिया उसको पता है, जिसने दिया उसको पता है, तीसरे व्यक्ति को आप क्यों चाहते हो। और आपको बता दो अंदर की बात, आपका नाम चाहे आप कितने ही बड़े चाव से, बड़े शौक से लिखवाते हो, लेकिन आपका नाम आप खुद पढ़ो तो ही है, बाकी किसी को आपका नाम पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज मंदिर में जितने भी नाम लिखे हुए, चाहे हमारा मंदिर हो चाहे भारत भर का किसी का भी मंदिर हो, कौन खड़े रह के नाम पढ़ता है। अरे परमात्मा के दर्शन करने आते कि आपका नाम पढ़ने आते हैं।
आप खुद पढ़ के खुश होते हो, प्रशंसित होते हो, अरे नहीं नहीं मेरा नाम है, मेरे परिवार का नाम है। अरे कुछ नहीं भाई, नाम में कुछ नहीं रखा है। किसके नाम रहे और किसके रहने वाले, पिछली 24 में भगवान कौन थे उसके नाम तक हमें याद नहीं है, सब भूल जाते हैं। समय की बात है, बस थोड़ा समय जाता है सब खत्म हो जाता है, किसी का नाम नहीं रहता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं एक आदत बना लो, दान देना है तो गौरव दान नहीं, यश के लिए दान हम नहीं करेंगे, हम तो पुण्य के लिए दान करेंगे। यश के लिए दान करके क्या मिलने वाला है? यश के लिए दान करके हम सोचते हैं अरे हमारी आदत कितनी खराब है, हम यश के लिए दान करते हैं और दान करके सोचते हैं हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। कैसे होगी? आपने तो सौदा कर लिया, आपने तो नाम लिखवा लिया अपना, और आप नाम नहीं लिखवाते, गुप्त रखते तो निश्चित आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन जैसे ही आप नाम लिखवाते हो आपका पुण्य समाप्त हो जाता है। ठीक है, आज की परंपरा है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपका ध्यान निश्चित ही बताना चाहता हूं, ध्यान में आपको ये चीज बात लाना चाहता हूं। यदि आपके मन में बैठता हो और यदि आपका कॉन्शियस आपको परमिशन देता हो तो निश्चित से शुरू कर देना। बिना नाम के दान देने का शुरुआत कर दोगे, शुभारंभ कर दोगे, और उसके बाद में जो दान का पुण्य मिलेगा ना, आप सोच नहीं पाओगे। आपका मन होता है आप नाम लिखाओ, 1 लाइन में, 2 लाइन में, 4 लाइन में, 10 लाइन में लिखाओ, मेरा कुछ नहीं जाता है, लेकिन मैं आपको जागृत करने आया हूं। और निश्चित जो सच बात है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, चाहे आपको कड़वी लगे, चाहे आपको अच्छी लगे, लेकिन जो सच हमारे जो शास्त्र बताते हैं वो निश्चित मैं आपके सामने रखूंगा। गौरव दान, जहां यश के लिए दान दिया जाता है, जहां नामना के लिए दान दिया जाता है, जहां हमारा नाम आएगा उसके लिए दान दिया जाता है। अरे ऐसे ऐसे महानुभाव होते हैं हमारे पास में आकर बोलते हैं महाराज साहब ये नकरा हम लेने के लिए तैयार है, हम इससे ज्यादा पैसे दे देंगे, लेकिन नाम की तख्ती थोड़ी डबल करवा दो तो हम पैसे देने के लिए तैयार है। जितनी बड़ी तख्ती उतने बड़े पैसे, ऐसे तो आपको विचार हो गए। महाराज साहब कितना बड़ा नाम आएगा, कितने अक्षर में आएगा? अरे तू पुण्य के लिए दान दे रहा है कि नाम के लिए दान दे रहा है? निश्चित कर लो, जीवन में कम से कम इतना तय कर लो, आज मेरे सामने बैठे हो और या मुझे सुन रहे हो, कम से कम इतना तय कर लो कि ज्यादा नहीं, ठीक है 1,00,000 रुपए का दान दे दिया, आप नाम लिखवा लो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इतना तय कर लो 1,000 रुपए के अंदर का जो भी हम दान देंगे वहां पे हमारा नाम नहीं लिखवाएंगे। इतना तो करो, इतनी भावना तो मन में जागृत हो कि महाराज साहब 1,000, 5,000, 10,000 जो भी फिगर आपको जचता हो, जो भी फिगर आपको बैठता हो, इतना तय कर लो कि नहीं इसके नीचे का दान होगा, हम निश्चित नाम नहीं लिखवाएंगे। आप 1,00,000 रुपए लिखवाते हो, आप नाम लिखवाओ, आपकी इच्छा है, आपकी भावनाएं, आपका मन कहता है, आपका परिवार कहता है, आप करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम कुछ फिगर तो तय कर लो कि इसके ऊपर का, इसके नीचे का दान होगा, हम नाम नहीं लिखवाएंगे, गुरु भक्त लिखवा देंगे, प्रभु भक्त लिखवा देंगे, एक जिन शासन का अच्छा शावक लिखवा देंगे, कुछ भी लिखवा देंगे, लेकिन नाम नहीं लिखाएंगे। क्यों? हमारे मन में भाव नहीं जगते। हम आपको जगाने के लिए आए हैं और निश्चित ही जगाने का कार्य करेंगे। इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, गौरव दान नहीं होना चाहिए यश के लिए, नामना के लिए, तख्तियों के लिए। अरे हम हमारी क्या बात करें, हम छोटी सी रसीद भी कटवाते हैं ना तीर्थ स्थानों में जाकर, वहां पर भी 3 पीढ़ी के नाम लिखवाते, बच्चों के नाम लिखवाते, सबके नाम लिखवाते। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं वाहे, क्यों हमारे मन में यह भाव खड़े होते हैं? क्यों हमारे मन में यह भाव नहीं आते कि अरे नहीं नाम नहीं लिखवाना है, लिखवा दे प्रभु भक्त, क्या फर्क पड़ता है, आपने दान दिया आपको पुण्य का उपार्जन हो जाएगा। लेकिन यदि दान के साथ में नाम लिखवा देते हैं वह पुण्य नहीं रहता, वह एक सौदा बन जाता है, और वह सौदा बनने के बाद में वो कुछ आपके लाभ के लिए नहीं होता है। मैं आपको इतना ही कहता हूं, आज आगे बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन निश्चित 10,000, 5,000, 1,000 जो भी फिगर 10,000 के अंदर में आपके दिमाग में जो भी फिगर सेट हो जाए वो आज मन में निश्चित कर लेना। इसके नीचे जितने भी पैसे का मैं कहीं पर भी डोनेशन करूं, चाहे तीर्थ स्थान में रसीद कटवा ली, चाहे कुछ छोटा मोटा दान दे दिया, कुछ भी कह दिया, मैं मेरा नाम नहीं लिखाऊंगा। यश के लिए, गौरव के लिए हम दान नहीं करेंगे। ये बहुत भयानक है, बहुत भयंकर है, हमारे जीवन को खराब कर सकता है, हमारे जीवन को परेशान कर सकता है। इसीलिए कहा कि 6ठे नंबर में गौरव दान और 7वें नंबर में अधर्म दान। अधर्म दान, न धर्म इति अधर्म, जहां धर्म नहीं है वहां पर भी दान देना। अब धर्म की व्याख्या बहुत बड़ी है, कभी समझ लेंगे प्रवचनों के माध्यम से, लेकिन अभी इतना समझ लो, जो व्यसनी व्यक्ति है, जो दुराचारी व्यक्ति है, जो दुर्गुणी व्यक्ति है, जो खराब व्यक्ति है, यदि आपको पता चल जाए तो उसको दान नहीं देना चाहिए। हमारा धर्म स्पष्ट रूप से बता रहा है, अधर्मी जो है, यदि जो शराबी है उसको आप पैसे दोगे तो शराब में ही जाएगा, यदि जो व्यसनी है उसको आप पैसे दोगे तो व्यसन में ही जाएगा, जो दुराचारी है उसको आप पैसे दोगे तो दुराचार में ही ले जाएगा, संपत्ति को सदुपयोग नहीं करेगा। हमें जब तक पता नहीं है तब तक दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता चल जाए कि नहीं यह व्यक्ति दुराचारी है, यह व्यक्ति व्यसनी है, यह व्यक्ति दुर्गुणी है, इसके जीवन में शराब पीने की आदत है, तो शास्त्रकार भगवान कहते हैं स्थानांक सूत्र के माध्यम से कि नहीं तो दान नहीं देना है। अधर्म दान जो अधर्मी को भी दिया जाता है उसको अधर्म दान कहा गया है। भले ही दान है लेकिन यह दूषित दान है।
जो अधर्मी को हम देते हैं उसको अधर्मदान कहा गया है। 8वें नंबर में कहा गया है धर्मदान। जो धर्मी व्यक्ति को दिया जाता है वह धर्मदान है। जिसके जीवन में धर्म है, जिसके जीवन में धर्म की आराधना है, जिसके जीवन में धर्म के माध्यम से वो आपके साथ में जुड़ा हुआ है, धर्म के साथ में जुड़ा हुआ है, जिसके जीवन में धर्म दिखाई पड़ता है, तब है त्याग। इसके लिए आपको पता है हमारे यहाँ पर तपस्वियों का बहुमान करने की परंपरा एक सुंदर परंपरा है। क्यों? क्योंकि वो धर्मदान है। उन्होंने धर्म किया है, हम धर्म की अनुमोदना करते हैं, धर्म की प्रशंसा करते हैं, धर्म का बहुमान करते हैं। आपके दिमाग का क्या बोलना, आप तो उसमें भी नुक्स निकाल लेते हो। अरे महाराज साहब, ये सब लोग जितने भी तपस्या करते हैं ना, पैसे के लिए करते हैं। मैं उन लोगों को बोलता हूं मैं आपको 1 लाख रुपए देने को तैयार हूं, कल से मासिक संबंध चालू करो। नहीं, हमारे से नहीं होता है, आपसे नहीं होता है, तो जिससे होता है उसकी अनुमोदना करो। आप नहीं कर पाते कोई बात नहीं, कम से कम निंदा तो ना करो कि पैसे के लिए कर रहे, पैसे के लिए वो कर रहे, पैसे के लिए कर रहे। ये सब दिमाग, आपका जो साथी दिमाग है ना, उसको हटा दो। धर्म के क्षेत्र में कम से कम ये दिमाग का जो दुर्गुण वाली बात है उसको साइड में रख दो। संसार में, व्यापार में, परिवार में जितना दिमाग चलाना है उतना चलाओ, यहां मत चलाओ। यहां तो श्रद्धा और आस्था के साथ और अहोभाव से का साथ जुड़े रहोगे, निश्चित ही आपका कल्याण हो जाएगा। इसके लिए बताया 7वें नंबर में अधर्मदान, 8वें नंबर में धर्मदान और 9वें नंबर में कृति मिति दान। कृति मिति दान 2 शब्द है। कृति मिति यानी कि कृतज्ञता के लिए। हमारे पर जिन्होंने उपकार किया है उसके उपकार का बदला लेने के लिए, उसके उपकार के ऋण को चुकाने के लिए, उसके उपकार का जो कर्ज है वह कुछ न कुछ हल्का करने के लिए जो दान दिया जाता है, कृतज्ञता के लिए जो दान दिया जाता है उसको कृति मिति दान कहा गया है। जो कृतज्ञता के लिए हम देते हैं, जिसकी वजह से हम कुछ न कुछ उनसे ऋण मुक्त बन पाए। हमने कई बार बात कर ली है उपकारियों की, ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन निश्चित इतना समझ ले, यदि आपके जो भी उपकारी है, चाहे छोटे उपकारी है चाहे बड़े उपकारी है। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24